कदम हमेशा भारी रहते हैं इन गलियारों में। तनाव बराबर बना रहता है दिल में। डर और सांस एक साथ शरीर में धड़कता है। बस पहचानना मुश्किल होता है। सालों की जद्दोजहद एक पल में आंखों के आगे से गुजर जाती है। कुछ पल के लिए आप बस अधर में लटके होते हो, जैसे किधर भी गिर सकते हो, असफलता की खाई में या सफलता के शिखर पर। इतने सालों की मेहनत के बाद लगता है अब मेहनत की जंग खत्म हो गई। पर इन गलियारों के अंत पर पहुंचकर एहसास होता है अभी सबसे बड़ी जंग बाकी है। एस्पिरेंट सीजन की ये लाइंस मुझे रियलिटी और मोटिवेशन का एहसास दिलाती थी। बट आज जब एक बहुत बड़ा सेटबैक मेरे सामने आया तो आंखों से आंसू गिर रहे थे, सिसकी बंधी हुई थी और सब शून्य दिखाई दे रहा था। जहाँ मेरी आंखों में आंसू थे, वहीं कई चेहरों पर मुस्कुराहट थी जो कब से मेरे हारने का इंतज़ार कर रहे थे। जिन्होंने खुद कभी ज़िंदगी में अपनी मेहनत से कुछ हासिल नहीं किया, वो मेरी मेहनत पर सवाल उठा रहे थे। क्या उन्हें हक था? क्योंकि जो सच में ऊंचा होता है वो तो किसी को नीचा नहीं दिखाता या किसी के दुख में खुश नहीं होता। तो मैं क्यों दुखी थी? क्योंकि हर एक एग्ज़ाम की थी, मेरी लाइफ की नहीं। और ये एहसास मुझे कैसे आया? आप सभी से। मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा आपने मेरे अंदर एक जान फूंक दी। इतना सपोर्ट आप सब ने मुझे किया और तब मैंने समझा कि मैं हारी नहीं हूँ। मैंने आप सबको जीता है। आज मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं जो सच में मेहनती हैं, हालातों से लड़ रहे हैं, वो भी योद्धा हैं। ना कि पुरखों की दौलत को उड़ाकर, बेईमानी से सरकारी नौकरियां लेकर खुद को खुद ही अचीवर बताने वाले लोग। तो एक आखिर बात कहूँगी कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठारूंगा। दोबारा सुन लो। हार नहीं मानूंगा, काल के कपार पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो ये उन सभी के लिए है जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। दोबारा मेरे अंदर वो जान फूकी, वो जज़्बा लाया कि हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमने भी मेहनत की थी। हमें भी पता है कि हार क्या होती है। जो मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा, उसे ही तो पता होगा ना कि हार क्या होती है। और क्या एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना आपकी लाइफ को एंड कर देता है? नहीं ना। तो चीज़ों को बदलेंगे, कोई बात नहीं। शुरुआत करती हूँ कि मैं कैसे अपने ट्रेडिशनल नोट्स को कर रही हूँ। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करती हूँ और उसके बाद जो है वो आज के रूटीन में क्या है वो शेयर करेंगे। तो मैं अपने ट्रेडिशनल नोट्स को रिप्लेस कर रही हूँ उड़ान प्रीलिम्स वाला स्टैटिक पोर्शन से। मैं आपको एक सैम्पल यहाँ पे दिखा रही हूँ कि क्यों मैंने रिप्लेस किया। क्योंकि देखिए क्या है कि और इंस्टीट्यूट के जब मैंने नोट्स उठाए वो बहुत ज़्यादा बल्कि हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी किसी ना किसी तरीके से चीज़ों को करने के लिए। उसी के साथ जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप बहुत को क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट से मिलेंगे आपको, जो आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेंगे। डायग्राम्स मिलेंगे, टेबुलर फॉर्म में चीज़ें आपको मिलेंगी ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ सकें। जब क्रिस्प मैनर में आपके सामने चीज़ें होंगी और जैसे यूपीएससी में पूछा गया है वैसे आपको चीज़ें मिलेंगी, तो आपकी तैयारी बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि आप अपने टाइम को सेव कर पाएंगे। इस वजह से भी मैंने नोट्स को लिया। जैसे आप सामने देख सकते हैं कि इस टॉपिक से यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो बिगनर्स है उनको भी आसानी रहेगी ये चीज़ समझने में, जब हमारे पास टाइम इतना कम है कि हमें कौन से टॉपिक को कितनी वैल्यू देनी है और उसको किस तरीके से करना है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। आप अपने सामने देख सकते हैं कि कैसे ये नोट्स हैं। और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2025 है तो पीडब्ल्यूओलीएस आपके लिए और भी इनिशिएटिव्स लेके आया है। तो प्रीलिम्स पावर पैक 2025 के साथ कर सकते हैं, जिसमें डेली लाइव लेक्चर्स, प्रैक्टिस के लिए जीएस और सीसेट के क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली लाइव सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, फुल एंड टेस्ट मिलेंगे, वीकली मेंटरशिप वेबिनार्स मिलेंगे। ये इंग्लिश मीडियम में आपको ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है और इसकी फीस सिर्फ 7,999 है। वहीं पे आप अगर रिग्रेस प्रैक्टिस करना चाहते हैं हर सुबह जीएस एंड सीसेट के क्वेश्चंस की डेली लाइव वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, तो आप जो है वो रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम कर सकते हैं। ये सिर्फ 4,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में ये अवेलेबल है। वहीं पे अगर आप सीसेट की डेडिकेटेड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सीसेट 2025 बैच जो है लाइव सीसेट क्लासेस आपको मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये हिंदी, इंग्लिश तीनों मीडियम में आपको अवेलेबल हैं और इसमें ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस जो है वो सिर्फ 2,099 है और ऑफलाइन फ़ीस जो है वो 5,099 है। तो आप मेरा कूपन कोड अगर लगाते हैं TS500 तो आपको जो है वो और ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये कूपन कोड जो है वो इनके फाउंडेशन, ऑप्शनल और कॉलेज स्टूडेंट स्पेसिफिक बैचेस सभी में
एप्लीकेबल है, तो यू कैन गो एंड ट्राई। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि अभी हम कैसे किन चीज़ों को लेके चलेंगे। आज तो जैसे बेसिकली मैंने ये किया था कि मैंने कोई भी न्यू सब्जेक्ट नहीं उठाया था, क्योंकि ऐसे नहीं होता कि अगर मान लो आपको किसी चीज़ का फेलियर भी मिला है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम था कि मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। अच्छा, कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि नहीं हुआ था या वो, तो यार देखो क्या होता है कि जब मैं प्रीलिम्स या मेंस देने जाती हूँ ना, तो वहाँ पे सेंटर पे मुझे हमारी जो मेरी जो वीडियोस देखते हैं, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो इस वजह से अब मैं हर जगह तो प्रूफ देती नहीं घूम सकती हूँ कि हाँ देखो ये, मतलब मेरे पेरेंट्स तक इवन मुझसे नहीं पूछते हैं। मैं अगर कोई एग्ज़ाम दे के आती हूँ कि क्वेश्चन पेपर दिखा, एडमिट कार्ड दिखा, या कहाँ क्या सेंटर है, कुछ इस तरीके का, तो मेरे को इतना आदत नहीं है हर किसी से वैलिडेशन लेने का। तो मुझे वहाँ पे स्टूडेंट्स मिलते हैं एग्ज़ाम सेंटर पे, और मेरा बहुत अच्छे से उनसे इंटरेक्शन भी होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिसको डाउट करना है वो करते रहो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी जो फोकस है वो मेरे प्रॉमिस पे है। एक प्रॉमिस मैंने आप सभी के साथ किया था कि 2025, क्योंकि देखो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाते हैं, उसमें मेरी गलती नहीं है, कैंसिल हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, बट मेरा प्रॉमिस था कि मैं 2025 का जो ये मिड टाइम तक आता है, तो मैं कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर करूँगी, और मैं अभी भी अपने इस प्रॉमिस पे हूँ। तो आप समझ सकते हैं, तो अगर कुछ पॉजिटिव होगा तभी तो मैं ये वाली चीज़ कह पा रही हूँ ना। तो अभी जो है वो मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ कि एकदम से बुक्स उठा ली। एक्चुअली तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। उस टाइम तो ये वाला हाल था, जब मैं अपना जस्ट रिज़ल्ट का बताऊँ, जब वो मैंने शॉर्ट्स अपलोड की थी ना, जो आप सभी ने देखी थी, वो तो पौना घंटा 1 घंटा हो चुका था रिज़ल्ट को आए। और जब मेरी आइज़ बिल्कुल ऐसे पेन हो चुकी थी, मतलब आइज़ की मसल्स होती है वो बहुत पेन करने लग जाती है अगर आप कंटिन्यू, ऑब्वियसली यार कोई खुशी से क्यों रोना चाहेगा, पर दिल दुखता है उस टाइम पे। पर जैसे रिजल्ट आया था ना, आधे घंटे बाद, मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत वरी थे, क्योंकि उन्होंने देखा था मेरे को मेहनत करते हुए। और जो आंटी थी, मेरी बुआ थी, वो सब आए मेरे को, मतलब कि जैसे जैसे उनको पता चला, क्योंकि उन सब ने देखा था कि हाँ मैंने कितनी मेहनत की थी उस चीज़ के लिए, तो वो सब वरी थे। बट रिज़ल्ट आने के आधे घंटे बाद मैं दोबारा अपने नोट्स लेके बैठ गई थी पढ़ने के लिए। हाँ आई नो वो आंसू गिरे जा रहे थे उन नोट्स के ऊपर, बट मैं पढ़ने बैठ गई थी कि हार तो नहीं मान सकते। कि टेस्ट सीरीज़ मैंने मंगाई थी तो यूपीएससी की, बट किसी और एग्ज़ाम के लिए मैंने मंगाई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि दोबारा एग्ज़ाम तो नहीं देना पड़ेगा, तो इस उम्मीद से मंगाई थी। बट चलो कोई नहीं, अब ये भी यूज़ आएंगी दोबारा। तो अभी मैं सारा रीशफल कर रही थी अपने नोट्स को और सारी चीज़ों को, कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। एक मैं मेंशन करना चाहती हूँ, कर्मा स्पेस लाइव या लाइव चैनल है उनका। स्पेशली आप सब ने जो मेरे को स्पेशली मेल्स भी करे, कई लोगों ने, उन्होंने स्पेशली मेल किया, हालांकि वो खुद एक यूट्यूबर है, तो वो एक कॉम्पिटिटिव फीलिंग रख सकती थी कि अरे अच्छा है, नहीं हुआ, अब इसके व्यूज़ डाउन हो जाएंगे या कुछ वो। बट आपने आगे से मुझे इस तरीके से मेल किया, मेरी टीम ने मुझे फॉरवर्ड किया था वो मेल। तो लिटरली सो स्वीट ऑफ यू कि आपने मतलब मेरे उस दुख वाले फेस में मेरे को आके सपोर्ट किया। एंड आई विश राधा कृष्ण से कि आपकी जो भी इच्छा है वो ज़रूर पूरी हो, आपको भी जल्दी सक्सेस मिले, क्योंकि इतना अच्छा एटीट्यूड ना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में देखने को मिलता नहीं है। और उसी के साथ एक मैं थैंक्स कहना चाहूँगी नैन्सी को। नैन्सी उस टाइम पे जैसे रिज़ल्ट आया, मैंने तो कमेंट्स वगैरह देखे भी नहीं थे आप सबके कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतने पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हो। नैन्सी ने मेरे को, जब मैं मतलब बहुत परेशान हो चुकी थी, और उसका बहुत ज़रूरी फेस में थी वो उस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी रह रही थी, बट उसने फिर भी जो है वो मेरे को कंटिन्यू मैसेज कर रही, दीदी आप ठीक हो ना, दीदी प्लीज़ ऐसे हार मत मानना, अभी बहुत एग्ज़ाम्स है, आपने देखो मीन्स तक तो पहुँचे आप। और फिर उसी ने मेरे को कमेंट्स भेजे कि दीदी देखो आपको सब कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी दुखी मत होना। तब मैंने देखा कि अरे मेरे पीछे इतना इमेंस सपोर्ट है, तो यार आप लोगों को तो मैं जितना थैंक यू कहूँ ना, मतलब इतना करेज आप कहाँ से लाए यार, और वो करेज आपने मुझे भी दिया इस तरीके से। तो थैंक यू सो मच। यही आज का ब्लॉग में मेनली था कि, और मैं नहा रही नहीं हूँ, मैं अगेन अपनी तैयारी कर रही हूँ। जो ड्रॉबैक्स रहे उन सबको मैं हटाऊंगी। जैसे अभी मैं देख रही हूँ, मैं टॉपर्स की स्ट्रेटजीज़ दोबारा देख रही हूँ कि मेरी क्या स्ट्रेटजी में कमी रहेगी, क्या मेरे नोट्स में। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और कहना चाहूँगी कि देखो कहीं ना कहीं कमी रही मेरी स्ट्रेटजी में या नोट्स में, जिसकी वजह से रहा ना, तो जब तक मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मैंने उन सारे ड्रॉबैक्स को हटा दिया है, तो तब तक मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। और
बाकी ये वाली चीज़ है कि कई लोगों को लगेगा एज हो रही है, फैमिली में प्रेशर। देखो प्रेशर्स तो होते हैं, वो तो रहेंगे, बट उसकी वजह से हार नहीं मान सकते ना, क्योंकि जैसे कि मेरी दादी ने मुझे कहा कि अब हम और चांस नहीं दे सकते। वो बड़ी हैं, उनको नहीं समझ आ रही थी चीज़ों, उनको जैसे किसी ने गलत बोल दिया तो वो उस बहकावे में आ गई। तो मैंने उनको यही कहा था कि देखो इतने साल की मेहनत तो मैं नहीं छोड़ूंगी अभी अपकमिंग कुछ मंथ्स में, चाहे कितना कोई कुछ कह ले, चाहे कितना कलेश हो जाए, मैं डिटरमाइन हूँ तो मैं डिटरमाइन हूँ चीज़ों को लेके। तो ये वाला एटीट्यूड मेरे अंदर है, इस वजह से थोड़ा मैं ज़्यादा चीज़ों से डील कर पाती हूँ। उसके बाद एक छोटा सा मैसेज और मैं आपको देना चाहती हूँ, वो ये है। सो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट द मिस्टेक्स आई डू, और उनको मैं कैसे रेक्टिफाई कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने आज दिखाई, कुछ अभी मैं और 3-4 दिन लेके उस चीज़ को एनालाइज करूँगी कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। तो अभी आज का व्लॉग इसी तरीके से था, बट आगे मैं अपना स्टडी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सुबह का, रात का, जिस तरीके का भी होगा। और उसी के साथ आई वॉन्ट टू से वन थिंग, आज ही बोल रही हूँ, बार बार नहीं बोलूँगी। तो और इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बार बार कमेंट्स आएंगे, तो जो लोग रेगुलर व्यूअर्स होंगे और जो सपोर्टर्स हैं या फिर जो हमेशा मेरे से कनेक्टेड रहे हैं, तो उनका वैलिडेशन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इस वजह से मैं बता रही हूँ। व्हाट्सएप चैनल पे भी मैंने डाला था, हालांकि मुझे मना किया गया था कि यूट्यूब पे नहीं बात करना है, बट यू आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, इस वजह से कि अभी आने वाले अपकमिंग 6 मंथ्स जो हैं वो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एनीथिंग। मैं कोई भी चीज़ें यूट्यूब पे जैसे मैं पहले छोटी छोटी भी चीज़ हुआ करती थी तो मैं शेयर कर दिया करती थी अबाउट माई सक्सेस, माई फेलियर्स एंड एवरीथिंग। तो आई एम नॉट गोइंग टू रिवील और डिस्क्लोज एनीथिंग अबाउट माई एनी एग्ज़ाम, एनी रिजल्ट और एनीथिंग। तो जिसको जो गलत बोलना है बोल सकता है, जज कर सकता है, बट कुछ बहुत पर्सनल चीज़ें होती है जिसकी वजह से मैंने ये स्टेप लिया है, मुझे लेने को बोला गया है मेनली जो है, क्योंकि मैं बहुत क्लियर माइंड की पर्सन हूँ। मुझे ऐसे ये चीज़ें नहीं आती कि ये हाइड करना है, इसको ऐसे चालाकी से कर लो या वो वाली चीज़ें कर लो, तो वो मुझे नहीं आती हैं चीज़ें थोड़ी करनी। तो जिसकी वजह से अभी मेंस के रिजल्ट के बाद थोड़ा सा सेटबैक लगा है मेरे को, आसपास के कंडीशंस की वजह से, लोगों की वजह से। तो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है चीज़ों को लेके, आप समझ सकते हैं। आप अगर पूछेंगे मेरी एज क्या है, तो मेरी 30 एज है, एक लड़की हूँ मैं, अपनी प्रोफेशनल डिग्री को छोड़ के बैठी हुई हूँ फॉर दिस एग्ज़ाम। मेरे साथ के जो लोग हैं वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आगे बढ़ना इज़ नॉट लाइक कैरियर वाइज, कैरियर अचीवमेंट तो चलो एक दो की हाँ अच्छी है, बट शादी, बच्चे एंड ऑल जो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू अचीविंग इन योर लाइफ, फुलफिलिंग योर ड्रीम्स एंड डू समथिंग फॉर योर कंट्री, फॉर योर सोसाइटी, उस चीज़ के अलावा। तो इसलिए आज के व्लॉग में बता रही हूँ, आगे नहीं बताऊँगी ये चीज़। 6 महीने आने वाले, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज एनीथिंग। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बार बार मत पूछिएगा कि आपका क्या अटैम्प्ट रहा था, क्या नहीं रहा था, क्या आपकी एज है, क्या आपका कौन सा पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो। अच्छा, वो पीसीएस का, अगर किसी पीसीएस का रिजल्ट आता है और आपको लगता है कि मैंने वो दिया होगा, तो आप बार बार रिजल्ट पूछ रहे हैं। तो प्लीज़, अगर मैं इतने साल के इस कनेक्शन के बाद अभी मैं चीज़ों को कुछ हाइड कर रही हूँ, तो उसके पीछे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा जो मेरी पर्सनल लाइफ को बहुत अफेक्ट कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। तो अगले व्लॉग से अच्छे तरीके से और मेहनत से और डिसिप्लिन से और डेडिकेशन से अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। रीस्टार्ट, हारी नहीं हूँ मैं।